सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे बीटीएससी जेई के द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया है, उसके सारे जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आपके नोटिस में, उन सारे को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कौन से लोग एलिजिबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए फॉर्म फिलअप करने से पहले। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप टाइम रहते उसको बनवा सके और आप फॉर्म फिलअप आसानी से कर सके। और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संविदा वाले के साथ कैसा यहाँ पे मार्क्स मार्क्स का स्कीम रखा गया जो कि 25% है। तो इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए, यहाँ पे बहुत दिन से वैकेंसी ये लंबित था। अब इसमें 3 तरह के रिक्रूटमेंट किए गए हैं। पहला कि आपका सिविल इंजीनियरिंग का, दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल का है और तीसरा मैकेनिकल का है। तो यहाँ पे जो देखेंगे तो सिविल का काफ़ी अच्छा वैकेंसी, अप्रोक्स 2500 प्लस वैकेंसी यहाँ पे है, 2600 के आसपास। इलेक्ट्रिकल में आपको 80 प्लस वैकेंसी है और मैकेनिकल का 70 वैकेंसी है। तो ये यहाँ पे देखिए तो ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग, ये वैकेंसी बहुत पहले ही आ जाना था, बट टेक्निकल इश्यूज की वजह से वैकेंसी को अब रिलीज किया गया है। और यहाँ पे इसका जो स्टार्टिंग है वो कितने तारीख से हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म 12/12/2025 से 12/1/2026 तक यहाँ पे डेट रखा गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शैक्षणिक योग्यता क्या है बीटीएससी जेई के फॉर्म भरने के लिए, जूनियर इंजीनियरिंग का फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे एक एक करके उन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसको। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये कनीय अभियंता या अभियंत्रा यांत्रिक के लिए, ये मैकेनिकल के लिए, बट सारे पोस्ट के लिए सेम प्रोसेस है कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और इसका जो पे स्केल है वो 9,300 और ग्रेड पे कितना है इसका, 4600 का ग्रेड पे यहाँ पे है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो पहला तो आप इंडियन होना चाहिए, दूसरा आपने मैकेनिकल या जो भी ब्रांच में वैकेंसी निकला है उसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और अगला जो है तकनीकी योग्यता क्या होना चाहिए, तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा नॉन डिस्टेंस मोड में, जिसको रेगुलर मोड बोलते हैं, निर्गत यांत्रिक अभियंत्रण जिसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग आपने किया हो में डिप्लोमाधारी अथवा समकक्ष योग्यता प्रशंसिक विषय में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्गत अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक ऑफ अनुसूची शीर्षक, जिसको मेजर डिसिप्लिन देयर करस्पॉन्डिंग कोर्स एंड रिलेवेंट प्राइवेट ब्रांच ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डिप्लोमा के समकक्ष घोषित पाठ्यक्रम के डिप्लोमाधारी होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, यूजीसी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित यूनिवर्सिटी अथवा डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नॉन डिस्टेंस मोड, जिसमें आपके रेगुलर क्लासेस में निर्गत यांत्रिक अभियंत्रण डिप्लोमाधारी अथवा समकक्ष योग्यता में यूनिवर्सिटी या डीमेट द्वारा नॉन डिस्टेंस मोड में प्रदत्त डिप्लोमा, तो आपने डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे बीटेक अलाउ नहीं होता है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है कि बीटीएससी जेई में आप बीटेक अलाउ नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा प्लस बीटेक कर रखा है तो भी आप फिलअप नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप यहाँ पे शायद फिलअप नहीं कर सकते हैं, आपके पास डिप्लोमा सिर्फ होना चाहिए। तो डिप्लोमा प्लस बीटेक का तो नहीं पता, बट यहाँ पे आपको अगर सिर्फ बीटेक है तो आप इसमें नहीं एलिजिबल है। विभाग का नाम क्या है, तो पहला देखिए नगर विकास एवं आवास विभाग है, और दूसरा यहाँ पे क्या है, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना। कुल योग जो है ये 70 वैकेंसीज है। यहाँ पे बोला है कि 40% बिहार के लिए रिजर्व किया गया है और 60% वैकेंसीज ओपन है, जो कि अदर स्टेट भी वहाँ पे एलिजिबल है। मतलब 100 वैकेंसी अगर है तो 40 वैकेंसी बिहार के लिए है और 60 वैकेंसी वैसे वैकेंसी है जहाँ पे ऑल इंडिया के स्टेट के सारे लोग वहाँ पे एलिजिबल है। तो यहाँ पे नोट में देखिए लिखा गया है, यहाँ पे लिखित परीक्षा के पूर्व अधियाची एवं अन्य विभागों से सदृश पद पर चयन हेतु अधियाचना प्राप्त होने पर सभी अधियाची का रिक्तियों प्रस्तुत विज्ञापन शामिल किया जा सकता है तथा अधियाचना में संशोधन होने पर रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। आयु सीमा देखिए यहाँ पे न्यूनतम क्या होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे आरक्षण यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे आपको अगर बिहार राज्य के निवासी हैं, अगर ओबीसी है आपके पास, तो क्रीमी लेयर रहित या नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, आप जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में, उन सबको अगर आपके पास नहीं है अपडेटेड सर्टिफिकेट, तो उसका आप फिर से बनवा लेंगे जल्दी से जल्दी, और आप यहाँ पे प्रोसेस कर देंगे उसका, ताकि आपका जल्दी से जल्द फॉर्म फिलअप हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जानना है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी दिक्कतें हैं बच्चों को या स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, ये सिलेक्शन प्रोसेस दो पार्ट में है। लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसमें 75 अंक उसका मान्य किया जाएगा, और जो लोग कनीय अभियंता संविदा के आधार पे है उसके लिए 25 अंक यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कनीय अभियंता यांत्रिक द्वारा समान पद पर संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता प्रति कार्य वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक होनी चाहिए, किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या 5 से गुणा करके के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपने 1 साल संविदा पे काम किया है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने 5 साल काम किया तो आपको 25 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये थोड़ा अनफेयर जैसा लग रहा है, क्योंकि 25 मार्क्स ये एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा बोनस हो जा रहा है। अब मान के चलिए कि आपको 100 क्वेश्चन पूछा गया और आपने 100 में 80 क्वेश्चन बनाए, तो आपने 80% मार्क्स लाया, तो आपको 80% पे काउंट नहीं किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, 0.75 से गुणा किया जाएगा, और वो जो मार्क्स आएगा उसको कंसिडर किया जाएगा। जो 0.75 करने पे जो मार्क्स आएगा उसको कंसिडर किया जाएगा आपके मार्क्स के लिए, लिखित परीक्षा के लिए। और अगर वहीं पे देखें तो ये संविदा आधार वाले जो भी लोग काम किए होंगे उसके अगर 5 मार्क्स है, 1 साल काम किया तो 5 मार्क्स वो आपके 5 मार्क्स से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उनका रिटन टेस्ट के साथ साथ 5 मार्क्स जो भी है 25 मार्क्स ये सब जुड़ भी जाएगा। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है सिलेक्शन लेना इस बीटीएससी जेईई के फॉर्म में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, आपके 100 क्वेश्चन जो होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके टेक्निकल से ही होंगे। यहाँ पे एक चीज लिखा भी हुआ है, जरा सा हम दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे परीक्षा की संरचना के बारे में बताया गया है। इसको देखिए, प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें सभी प्रश्न कार्य क्षेत्र विषय के होंगे। कार्य क्षेत्र विषय का मतलब होता है अब तक आपका टेक्निकल एबिलिटी जो है, जैसे अगर आपने मैकेनिकल में डिप्लोमा कर रखा है तो मैकेनिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिविल में कर रखा है तो सिविल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरह से। यहाँ पे कोई भी जीके जीएस के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसको ध्यान रखना है। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। कार्य क्षेत्र ज्ञान जिसको हम लोग टेक्निकल नॉलेज बोलते हैं, 100 प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा एआईसीटी द्वारा डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 3 वर्षीय डिप्लोमा है तो निर्धारित अध्ययन पाठ करिकुलर के अनुसार पूछे जाएंगे। तो जो एआईसीटी द्वारा जो 3 इयर्स का जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके डिसिप्लिन के क्वेश्चन होंगे, 100 के 100 क्वेश्चन। इसमें कोई भी जीके जीएस का जिक्र नहीं किया गया है, इसको ध्यान देना है। तो ये यहाँ पे इसके प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए ये सारे सर्टिफिकेट है जो आपको जरूरत होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। तो यही प्रोसेस था, इसमें क्या क्या चीज़ें थी। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गया होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। जो भी चीज़ें इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वैकेंसीज भर कौन सकता है, तो डिप्लोमा आपके पास नेसेसरी है, होना चाहिए। और एग्जामिनेशन पैटर्न में 25 मार्क्स जो है संविदा आधार वाले, अगर वो 5 साल काम कर चुके हैं तो उनको 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो भी होंगे आपके डिसिप्लिन के क्वेश्चन होंगे, तो इसके लिए आपको अलग से जीके जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको टेक्निकल जो भी ये क्वेश्चन है, अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं या अदर ब्रांच से भी है, तो आपको हमारे चैनल पे टेक्निकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप वहाँ से जाके भी
हर एक सब्जेक्ट का टेक्निकल क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।